मैं आपको एक वृंदावन के अद्भुत संत के बारे में बताता हूँ। वृंदावन में एक आश्रम है, खाक चौक। ये मलुक पीठ से बिल्कुल लगा हुआ है और यह पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के गुरु जी का आश्रम है। और महाराज जी के गुरु जी का नाम था तृतीय पहाड़ी बाबा पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री देवदास जी महाराज। अनुपम संत थे। कहते हैं ना कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। तो ये जो चौपाई है महाराज जी के जीवन पर बड़ी सटीक बैठती है। जीव मात्र के प्रति करुणा थी महाराज जी की। मैं महाराज जी के जीवन से 3 घटनाएं आपको बताऊंगा कि महाराज जी पशु पक्षी मनुष्य तीनों से जुड़ी हुई है उनसे, और भगवान कितने जुड़े थे कि अपनी सारी बातें उनसे शेयर करते थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक बार महाराज जी कहीं बाहर चले गए थे और उन्होंने पुजारी को नियुक्त किया था। पुरानी मंदिर बहुत पुराना है तो श्री विग्रह भी बहुत पुराने होंगे, तो उनके थोड़ी सी जो है मूर्तियाँ चमकती नहीं थी। तो पंडित जी के मन में आया कि इनको चमका देते हैं, तो उन्होंने जल में कास्टिक सोडा मिला के और मूर्तियों को रगड़ रगड़ के स्नान करा दिया। तो वो राम लक्ष्मण और सीता जी और बाबा जो इनके गुरु थे तृतीय पहाड़ी बाबा महाराज के द्वितीय गुरु श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, उनके शरीर पे फफोले पड़ गए थे और उन्होंने महाराज जी से जाके शिकायत की थी। तो भगवान भी उनसे इतने जुड़े हुए थे कि अपनी सब बातें उनके साथ शेयर करते थे। तो बाबा आश्रम में ही रहा करते थे खाक चौक में। तो आश्रम में खूब साधु सेवा होती थी। साधु संत आते जाते रहते थे, वृंदावन वास करते थे, खूब भजन किया करते थे और बाबा सभी का बहुत आदर सत्कार किया करते थे। बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा थे। 18-18 घंटे एक आसन में बैठकर बाबा भजन किया करते थे। अपने इष्ट का बाबा ने साक्षात दर्शन किया था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो अपनी सेवा में जो कमी भी होती थी उन्हें भी भगवान आके बाबा को बताया करते थे। तो बाबा खाक चौक में रहते, नीम के पेड़ के नीचे एक तख्त पड़ा रहता, उसी पर बाबा बैठे रहते। एक गौरैया पक्षी का पूरा झुंड बाबा के पास सुबह सुबह रोज आता और बाबा उनको बड़े प्यार से कुछ खाने के लिए देते और वो बाबा से निसंकोच बाबा के शरीर पर बैठ जाते, बाबा की जटाओं पर बैठ जाते। और जब उनको खाने को ना मिलता तो खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते। बाबा का कक्ष था, उसको सुबह सुबह वो पक्षी ही खोल देते थे और बाबा के पास अंदर सारे पक्षी घुस जाते। बाबा ने एक बार उनको खाने के लिए शुद्ध देसी घी की नमकीन बनवाई और रोज़ बाबा उनको नमकीन खिलाते। एक बार वो नमकीन ख़त्म हो गई तो बाबा के पास कुछ तेल की बनी हुई नमकीन पड़ी थी, तो बाबा ने उन्हें चुगने के लिए डाल दी। तो वो 1-2 दाना ही खाया और उन्होंने, वो तेल की थी इसलिए नहीं खाई और बाबा के ऊपर चढ़कर चिल्लाने लगी सभी गौरैया। तो बाबा हंसे और कहा कि अच्छा तुम्हारी जबान बिगड़ गई है, तुम्हें बढ़िया चीज़ खिलाते हैं। तो बाबा के पास एक किशमिश से भरा हुआ पैकेट पड़ा था, तो बाबा ने उन सबको किशमिश चुगने के लिए डाल दी। तब उन्होंने उसको चुगा। ऐसे संतों का निर्मल स्वभाव होता है, जीव मात्र में उनकी भगवत बुद्धि होती है। वृंदावन में बंदर भी बहुत होते हैं। बाबा उनको भी अपने तख्त पर बैठे बैठे कुछ खाने को देते थे। एक रोज़ बाबा बंदर को कुछ खाने को दे रहे थे तो सभी बंदर बाबा के बिना बहके खाने उनके बिल्कुल पास आकर बैठ गए। खाने की वस्तु मांग मांग कर बाबा से खा रहे थे। देखा एक बंदर दूर बैठा है और कुछ उदास है और कुछ भी नहीं खा रहा है। तो बाबा ने उससे पूछा, क्यों रे, तू दूर क्यों बैठा है, कुछ खा नहीं रहा, उदास भी लगता है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो बाबा जो है वो उससे बोले, इधर आ। तो वो बंदर उठ के और बाबा के पास आया। बाबा ने उसका हाथ देखा तो बहुत दुख हुआ बाबा को और बोले, अरे तुझे तो बुखार है।
थोड़ी देर में बाबा को बुखार हो गया और बाबा का शरीर कांपने लगा और वो बंदर ठीक हो गया और खाने की वस्तु खाने लगा और फिर वो चढ़ गया तो पेड़ पे उसी वक्त। बाबा के परिकरों को जब ये बात पता चली तो बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा आपने ये क्या किया? बाबा उसका तो कर्म फल था, उसको भोगना था, आपने उसको क्यों अपने ऊपर ले लिया? तो बाबा बोले वो कौन सा शीला डॉक्टरनी के पास जाकर दवा लेकर आता, बेचारा परेशान होता, मुझे तो शीला डॉक्टरनी दवा दे देगी। ये डॉक्टर शीला जो थी वहाँ पे बाबा का ट्रीटमेंट किया करती थी, तो बाबा के पास आती थी, बाबा की भक्ति थी तो वो उनको मेडिसिन देती थी। तो बाबा बोले कि भाई ये बंदर थोड़ी डॉक्टर के पास चला जाता, और हंसने लगे बाबा। ऐसे उदार थे बाबा। एक बार बाबा की एक वो थे कोई उनके एक बार क्या वो बाबा को खांसी हो गई, तो खांसी हो गई तो डॉक्टर जो है शीला उनको दवा देगी, तो बाबा अपनी दवा को वहीं नीम के नीचे तख्त पर ही रख लिया करते थे। और कई बार तो बंदर लेकर भाग जाते तो कहते अरे भाई बीमारी को तो बंदर लेकर भाग गया। तो बाबा को खांसी हो गई, बाबा दवाई ले रहे थे, तो एक बंदरिया भी बाबा के पास आकर खांसने लगी। तो बाबा उससे बोले अच्छा तुझे भी खांसी हो गई है क्या? तो वो बंदरी बोली अच्छा दवाई ले ले, और बाबा ने उसे अपने हाथों से दवाई चटाने लगे। अब वो अगले दिन भी उसी समय आ गई जब बाबा को दवाई का समय हुआ था। तो बाबा उससे बोले अच्छा दवाई लेने आई है क्या, तेरी खांसी में आराम हुआ? तो उसने फिर ऊपर मुंह उठाकर ऐसे ही बोला तो वो बाबा ने फिर उसको दवाई चटाई, इस तरह उसकी खांसी दूर हो गई। इतने करुणामय थे बाबा। पहाड़ी बाबा जिस बात पर कृपा करते थे, एक बार एक परिकर थे, उनके कोई मित्र थे, उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, तो उनको लेकर बाबा के पास वो वृंदावन आए, तो बाबा से मिलने के लिए, ताकि उनके दुख में कुछ निवृत्ति हो, महात्माओं का सत्संग से वो अपने उस दुख से ऊपर आए। तो बाबा को जब बताया तो बाबा ने उनको समझाया कि आत्महत्या महापाप है, बहुत दुर्गति होती है जीव की, बहुत कष्ट भोगता है। आत्महत्या करने वाले को बाबा क्या करें, अगर आत्महत्या नहीं करे तो कोई जीवन का उद्देश्य ही नहीं बचा। वो ऐसा उन्होंने परिकर ने बोला। तो उन्होंने पूछा क्या बात हो गई? तो उन्होंने बताया कि वो दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी करते हैं, तो उनके 2 बच्चे थे और बूढ़े माता पिता थे, तो उनकी सेवा करने के लिए एक नौकर रख रखा था। वो जो है दोनों के दोनों अपने नौकरी पे चले गए दिन में, तो पीछे से उस नौकर ने उन दोनों बच्चों की हत्या कर दी और बूढ़े माँ बाप की हत्या कर दी, और घर में जो भी कुछ धन दौलत थी उसको लेकर वो भाग गया। तो वो उनको भी उनको तो जब पता लगा तब पड़ोसियों ने उनको फ़ोन किया कि आपके घर में ऐसे ऐसे जो है वो माता पिता की और बच्चों की हत्या हो गई है। तो वो दौड़ के आए, आके देखा उन्होंने, हाल देख के और उस मंजर को देख के वो बहुत ही दुख के सागर में डूब गए। तो तब उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। तो बाबा हम क्या करें? तो बाबा से बोले कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा बाबा, क्या करें संसार में जी के? तो उन्होंने कहा कि संतान ही जीवन का उद्देश्य है क्या? तब उन्होंने कह दिया हाँ बाबा, संतान हो तो कम से कम ये तो हो कि अपना कोई लक्ष्य तो हो, भाई हमको इनका लालन पालन करना है। अब हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं। तो बाबा बोले भजन करो। तो बोले बाबा अभी भजन में मन नहीं लगता। तो बाबा बड़े करुणामय थे। अच्छा उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी संतान हो जाएगी। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा संतान कैसे हो जाएगी, मेरी जो पत्नी है उनका तो जो गर्भाशय वो ही निकाल दिया, गर्भाशय रिमूव कर दिया एम्स हॉस्पिटल में, तो बच्चा कैसे हो सकता है? तो बाबा बोले हंसकर कि जब हमने कह दिया कि रघुनाथ जी कृपा करेंगे तो फिर क्या डॉक्टर क्या करेंगे इसमें, हम कह रहे हैं ना कि बच्चा हो जाएगा। वो बड़े आश्चर्यचकित तो असमंजस में पड़ गए। वो अपने मित्र जो परिकर लाए थे उनसे कहा कैसे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, ये बच्चा हो जाएगा, होगा कहाँ से, यूट्रस से रिमूव करवा दिया और एम्स की मेरे पास रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा जब संत कह रहे हैं तो तुम विश्वास कर लो ना, तुम्हारा क्या बिगड़ता है विश्वास करने में, विश्वास को दृढ़ रखो, ये इतने बड़े संत कह रहे हैं तो सत्यता है इस बात में, ऐसा विश्वास करो मन में। और वास्तव में उनके जो है बेटी का जन्म हुआ। तो दोनों पति पत्नी
बाबा के पास अपने बच्चे को लेके आए, और एम्स के डॉक्टरों को जब ये बताया, जब पता लगा कि वो प्रेग्नेंट हुई हैं, और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति नहीं करी कि मनुष्य का कोई अंग अपने आप बन जाए, ये संभव नहीं है। तो वो सारे सारे डॉक्टर की एक पूरी टीम बाबा से मिलने के लिए आई। तो बाबा तो अपने वही फक्कड़ नीम के पेड़ के नीचे अपने वो तख्त के ऊपर एक लंगोटी में बैठे रहते थे। लंगोटी भी बाबा एक ही रखते थे, इतना ज़्यादा बाबा, वो कोई संचय से कोई ताल्लुक नहीं, केवल एक लंगोटी, लंगोटी भी दो नहीं। वो कहते थे कि लंगोटी दो रहेंगे तो झगड़ा होगा। क्या वो कभी कोई लंगोटी को, साधु की लंगोटी को क्या कोई बोरी बांध के ले जाना हूँ, तो वो लंगोटी से ही बांध के ले जाते हैं, इसलिए एक लंगोटी रखते थे। स्नान करने के बाद वो लंगोटी अपने आप ही सूख जाती थी बॉडी की गर्मी से ही, ऐसे बाबा थे। तो उनके वो बच्ची हुई, वो मेडिकल साइंस वाले, उन्होंने कहा कि महाराज जी, डॉक्टर्स जब आए, डॉक्टर्स की टीम ने कहा महाराज जी आश्चर्य हो गया, ये ऐसा कैसे समझिए आपने, कैसे किया? तो वो बोले इसमें भाई रघुनाथ जी की कृपा है, मेरी थोड़ी है, रघुनाथ जी की इच्छा थी, रघुनाथ जी ने इनको पर कृपा करके इनको बच्चा दिया है। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि उस बच्ची, एक बच्ची हुई, उसके बाद एक बच्चा और हुआ, और वो बच्चा जो है अभी भी मलुक पीठ से जुड़ा हुआ है। श्री रामदास जी महाराज के पास वो आता है और वहाँ से जुड़ा हुआ है। ऐसे अद्भुत संत थे, ऐसे वृंदावन के अद्भुत संत हैं जिनके बारे में जितना कहो कुछ कम ही होगा। अब आपको ये संत का जीवन चरित्र हमने सुनाया, आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे अद्भुत संतों की जीवन गाथा लोगों को सुनाएं, बताएं। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।